बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उन दोनों के आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं थे। कभी कभी तो उन्हें भोजन ना मिलने पर भूखे पेट ही रहना पड़ता था। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक किसी को दरवाज़ा मत खोलना। आजकल हमारे जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं। फिर उस चिड़िया की बच्ची ने अपनी माँ से कहा, हाँ हाँ मम्मा, मुझे हर रोज़ की तरह आज भी याद है जो आप मुझे हमेशा समझाती हैं कि सिर्फ आपके आने पर ही मैं दरवाज़ा खोलूं। इसीलिए आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं किसी भी अनजान पक्षी को दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह कालू सेठ के खेत में मजदूरी किया करती थी, जिसके बदले में कालू सेठ उसे कुछ अनाज दे दिया करता था। देखो भाई, आज काम अच्छे से करना। कल मैंने तुम्हें पौधों को पानी देने को कहा था और तुमने वो भी ढंग से नहीं किया। ना ना चिड़िया, आगे से ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना तो मुझे पहले ही बता दो। मैं किसी और पक्षी को पूछ लूँगा काम के लिए। नहीं नहीं सेठ जी, अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगी तो और कहाँ जाऊँगी। कल के लिए मुझे माफ़ कर दें। आगे से मैं पूरा मन लगाकर काम करूँगी। वह बेचारी चिड़िया इतना बोलकर चुप हो जाती है। फिर कालू सेठ चिड़िया से कहता है, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। शाम तक सारा काम खत्म कर देना। चिड़िया अपने काम पर लग जाती है। वह सारे पौधों को पानी देने लगती है और ये सुनिश्चित कर लेती है कि हर एक पौधे को अच्छे से पानी दे। शाम तक चिड़िया अपना खेत का सारा काम ख़त्म कर लेती है और अपनी कुछ मजदूरी लेकर अपने घोंसले की तरफ चल देती है। अरे मम्मा, मैं कब से आप ही का वेट कर रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खा लें, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। हाँ हाँ बेटा, आज काम के बदले मुझे कुछ अनाज मिला है, हम दोनों वही खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी दाना खाकर सो जाती हैं। इसी तरह चिड़िया हर रोज़ खेत जाती और कुछ खाने को लेकर आती। उन दोनों की दिनचर्या ऐसे ही चलती थी। दूसरी सुबह चिड़िया खेत की तरफ चल देती है। तभी उससे वहाँ कालू सेठ मिलता है और वह चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, आ गई तुम। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ, पूरा खेत तैयार कर दो। आज हमें इसमें बीज डालना होगा। चिड़िया अपने काम पर लग जाती है। अभी उसे खेत में काम करते हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी उसका औजार मिट्टी में किसी सख्त चीज़ से टकराता है। तभी वह चिड़िया कहती है, अरे यहाँ मेरा औजार किससे टकराया है। मुझे मिट्टी खोदकर देखना चाहिए, हो सकता है नीचे कोई चीज़ हो। चिड़िया जैसे ही मिट्टी खोदकर देखती है तो उस मिट्टी में से तांबे का एक बर्तन निकलता है, जो कि बहुत पुराना लग रहा था। लेकिन वह बर्तन
अंदर से बिल्कुल खाली था। अरे ये तो बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी यह मेरे कुछ ना कुछ काम तो आ ही सकता है। शाम होते ही चिड़िया उस बर्तन को लेकर अपने घोंसले की तरफ आ रही थी कि रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वह चिड़िया उस आम के पेड़ के पास चली जाती है। ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं अपने और अपनी बेटी के लिए एक एक आम तोड़कर ले जाती हूँ। चिड़िया अपने और अपनी बेटी के लिए उस पेड़ से 2 आम तोड़कर उस बर्तन में रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। बेटा, आज तो मैं तुम्हारे लिए बड़े ही स्वादिष्ट आम लेकर आई हूँ। अरे वाह मम्मा, आम तो मुझे बहुत पसंद हैं। मैं तो बहुत सारे आम खाऊंगी। वह प्यारी सी बच्ची जैसे ही उस बर्तन में झांक कर देखती है तो वह देखती है कि बर्तन मीठे मीठे आमों से भरा हुआ था। अरे वाह मम्मा, आज तो हम जी भर के आम खाएंगे। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हें आम बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए उस बर्तन में 2 आम लेकर आई हूँ। तुम वो दोनों खा लो। नहीं मम्मा, इसमें 2 नहीं बल्कि बहुत सारे आम हैं, जिसे हम दोनों ही जितने मर्जी चाहे खा सकते हैं। चिड़िया यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उसने तो उस बर्तन में सिर्फ 2 आम ही डाले थे। इसमें इतने सारे आम कहाँ से आ सकते हैं? मम्मा जल्दी करो, हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जल्दी से इन स्वादिष्ट आमों का मज़ा लेते हैं। वह चिड़िया भी उन आमों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और वह दोनों माँ बेटी आमों को जी भर के खाती हैं और जो कुछ एक आम बच जाते हैं उन्हें वह फिर से उसी बर्तन में रख देती हैं और अंधेरा होते ही आराम से सो जाती है। सुबह उठकर जब चिड़िया की छोटी सी बच्ची उस बर्तन को देखती है तो वह फिर से आमों से भरा हुआ था। मम्मा, ये तो आप कमाल का बर्तन लेके आई हैं। देखो, फिर से यह आमों से भर चुका है। मुझे लगता है ये कोई जादुई बर्तन है, इसीलिए जब मैंने इसमें 2 आम डाले तो ये बर्तन आमों से भर गया। फिर चिड़िया की बेटी अपनी माँ से पूछती है, मम्मा, अगर हम इस बर्तन में कोई और चीज़ डालें तो क्या ये बर्तन उससे भी भर जाएगा? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसा करके देख सकते हैं। फिर वह चिड़िया उस बर्तन में थोड़ा सा अनाज डाल देती है। जब कुछ ही समय में वह चिड़िया उस बर्तन को दोबारा देखती है तो वह बर्तन अनाज से भरा हुआ था। अरे वाह मम्मा, ये बर्तन तो सच में जादुई बर्तन है। फिर वह चिड़िया उस जादुई बर्तन की मदद से एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेती। अब उन्हें भूखा भी नहीं रहना पड़ता था। इस तरह वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। बींदु चिड़िया अपने अंडे को चोंच में लेकर आगे बढ़ रही थी। तभी वह एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है।
इतनी दूर आते आते मैं तो बहुत थक गई, लेकिन अच्छा ही हुआ जो मैं उस जंगल से आ गई, वरना वहाँ मेरा अंडा बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। अब मुझे थोड़ी और दूर जाकर कोई बड़ा सा पेड़ ढूंढना होगा जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। यह कहकर बिंदु वहाँ से उड़ती है और कुछ ही दूरी पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। बिंदु वहाँ जाकर बैठ जाती है। वह चिड़िया कुछ ही समय में अपना एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है भगवान का जो मुझे इतना बड़ा और छायादार पेड़ मिल गया। अब मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ। बिंदु चिड़िया ने यह कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी चील उसके पास आकर बैठ जाती है। बिंदु चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उस चील ने बिंदु से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे मेरा भोजन आसानी से मिल गया। तुम्हें तो मज़े ले लेकर खाऊंगी। तभी बिंदु चिड़िया ने चील से कहा, नहीं नहीं चील जी, ऐसा ना करें, मुझ पर दया करें। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, कृपा मुझे जाने दें। अरे चिड़िया, तुमने क्या मुझे पागल समझा है जो तुम्हें जाने दूं? बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ साथ इस अंडे को भी मज़े ले लेकर खाऊंगी। बिंदु चिड़िया यह बात समझ चुकी थी कि अब चील मानने वाली नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद उसने चील से कहा, अच्छा ठीक है चील जी, अगर आपको हमें खाना है तो खा लीजिएगा, लेकिन आपका मुझे खाकर पेट भी नहीं भरेगा, इसीलिए आप कुछ दिन रुक जाइए। जब मेरे अंडे में से बच्चा निकल जाएगा तो आप हम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटा सकती हैं। वह चील चिड़िया की चालाकी समझ नहीं पाती और वह उसकी बातों में आ जाती है और चिड़िया से कहने लगती है, बात तो तुम्हारी सही लग रही है मुझे। अकेला तुम्हें खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। चलो ठीक है, अभी मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर चील वहाँ से चली जाती है, लेकिन बिंदु चिड़िया फिर से एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी। हाय रे, आसमान से गिरी और खजूर पर अटकी, मेरे साथ तो ये वाली बात हो गई। अब मैं अपने आप को और प्यारे से अंडे को कैसे बचाऊं इस जालिम चील से। अगर मैंने भागने की कोशिश की तो ये चील मुझे एक झटके में ख़त्म कर देगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिंदु चिड़िया के अंडे से एक छोटी सी बच्ची निकल आती है। चिड़िया अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी वहाँ पर चील भी आ जाती है और बिंदु चिड़िया से कहती है, क्यों रे चिड़िया, अब तो तेरे अंडे में से बच्चा भी निकल गया। अब तुम दोनों को मज़े लेकर खाऊंगी। चील की यह बात सुनकर बिंदु चिड़िया बहुत डर जाती है और उसने चील से कहा,
चील जी, देखिए अभी तो यह बच्ची बहुत छोटी है और कितनी कमज़ोर भी है, और आपको इसे खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए। जब ये बच्ची मोटी ताज़ी हो जाएगी तब आप हम दोनों को खा लीजिएगा। बींदु चिड़िया की यह बात सुनकर चील ने चिड़िया से कहा, अरे अरे, तू इसकी माँ है या दुश्मन? खुद ही मुझे इसे खाने के नए नए तरीके बता रही है। चलो, मुझे क्या, यहाँ इतने दिन वेट किया था, कुछ दिन और कर लूँगी। और हाँ, मैं बता देती हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर पुराने वाले जंगल में रहती तो कम से कम ये नई मुसीबत तो गले ना पड़ती। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब बींदु की बेटी उड़ना भी सीख चुकी थी। मौके का फ़ायदा उठाकर बींदु चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आगे वह चील बैठी थी। इसीलिए बींदु चिड़िया एक आम के पेड़ पर बैठ जाती है, जो कि पास ही में था। तभी बींदु की बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, क्या अब वो चील हमें खा जाएंगी? क्या हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे? अरे बेटा, घबराओ मत, हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। तभी बींदु चिड़िया की नज़र पेड़ पर लगे बड़े बड़े आमों पर पड़ती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वह अपनी चोंच की मदद से उस आम में अपना घर बना लेती है और उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जब वह चील चिड़िया के घोंसले के पास आती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। निराश होकर वह चील वहाँ से चली जाती है।